दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, जो हमने वीडियो में प्रश्न पूछा था कि छिन्नमस्तिका धाम किस राज्य में स्थित है, तो उसका उत्तर है भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है 3 चोर, एक डाकू और व्यापारी। आइए कथा श्रवण करें। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक बहादुर डाकू अपने कंधे पर बंदूक रखे घूम रहा था कि उसे दूर से आते 3 चोर दिखाई दिए। चोरों ने भी उस डाकू को देख लिया था, सो वे छिप गए। डाकू ने सीटी बजाई तो उन्होंने भी सीटी बजाई। इससे डाकू ने समझा कि वे उसी के साथी हैं, सो वह उनके पास चला गया और वहां जाकर देखा तो वे तो चोर थे। जल्दी ही उस डाकू और चोरों में लड़ाई छिड़ गई, लेकिन वे तीनों चोर उस डाकू को हरा नहीं पा रहे थे। चोरों को अपनी हार देखकर बहुत गुस्सा आया। उस डाकू को गिरफ्तार करने और मारने की उनको एक तरकीब सूझी। वे उससे बोले, चलो आज एक व्यापारी को लूटने चलते हैं। डाकू उनकी बात मान गया और उसने कहा, जो भी मिलेगा आधा आधा होगा। रात होने पर वे चारों एक धनी व्यापारी के घर पहुंचे। चोर अभी यह सोच ही रहे थे कि वे क्या करें कि इतने में डाकू ने एक छलांग लगाई और उस व्यापारी के घर की पहली बाड़ पार कर अंदर घुसकर उसका दरवाजा खोल दिया। चोर दरवाजे से अंदर आ गए तो डाकू ने दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद डाकू फिर दूसरे बाड़ कूदा और दूसरा दरवाजा खोलकर चोरों को अंदर घुसाया और फिर दूसरा दरवाजा भी बंद कर दिया। अब तक चोर बहुत डर गए थे। उन्होंने डाकू से पूछा, भाई तुमने ये दरवाजे क्यों बंद कर दिए? परंतु डाकू ने उनको कोई जवाब नहीं दिया और वह तीसरे बाड़ भी कूद गया। उसने तीसरा दरवाजा खोला, तीनों को फिर से अंदर घुसाया और पहले की तरह यह तीसरा दरवाजा भी बंद कर दिया। रात काफी जा चुकी थी, सभी सो रहे थे। झोपड़ी की फूस की छत को आसानी से हटा दिया गया। चोरों ने डाकू से कहा कि वहां जो बेचने के लिए चीजें रखी हुई थी उनको वह अंदर कूदकर बाहर निकालकर उनको दे दे। सो उस डाकू ने वहां रखी सारी चीजें उन तीनों चोरों को निकालकर दे दी। इसके बाद उसने चोरों से कहा कि अब काफी हो गया है, अब तुम दरवाजा खोलो तो मैं बाहर निकलूं। पर चोर बोले, बच्चू अब तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। ऐसा कहकर सारा सामान बाड़े के बाहर ले जाने लगे। पहले तो वह डाकू वहां से अपने आप ही बाहर निकलने की कोशिश करता रहा। फिर जब ना निकल पाया तो जोर से चिल्लाया, धरती फट जाए, भूचाल आ जाए, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाए। हे भगवान, तूने ये मुझे कहाँ भेज दिया है? उसके यह शब्द सुनकर घर के मालिक की आंख खुल गई। वह चिल्लाया, ओ मेरे ईश्वर, यह सब क्या है? तूने यहाँ क्या भेजा है? उसने अपने नौकरों को उठाया। नौकरों ने जैसे ही दरवाजा खोला तो डाकू तो भाग गया। ये सब आवाजें सुनकर कुत्ते भी जाग गए थे। सो दरवाजा खुलते ही वे भी चोरों के पीछे भाग लिए। एक चोर को उन्होंने पकड़ लिया और उसको मार डाला। दूसरा डर के मारे बचने के चक्कर में और अंधेरे में देख न पाने की वजह से एक गड्ढे में गिर गया। तीसरा भी एक कांटे वाली झाड़ी में जा पड़ा। डाकू ने बाहर आकर देखा तो घर के बाहर बहुत सा सामान पड़ा हुआ था। उसमें से उससे जितना सामान उठाया जा सका उतना उठाया और वह भी वहां से भाग गया। सो दोस्तों, दूसरों का बुरा चाहने वालों का यह हाल हुआ। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचारों सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।